आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आज सुबह जिला सतह की कानूनी खिदमात की अथॉरिटीज की पहली कुल हिंद मीटिंग के इफ्तिताही जलसे से खिताब करेंगे। वजीर-ए-आज़म आज दोपहर बिजली की वजारत की तकसीम के शोबे की नजरसानी शुदा अहम स्कीम का आगाज करेंगे। वो एनटीपीसी के 5,200 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाले साफ सुथरी तवानाई के बहुत से प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह चंडीगढ़ में आज मनशियात की स्मगलिंग और कौमी सलामती से मुताल्लिक एक कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। वजीर-ए-आज़म मोदी ने कांगो में क़याम अमन के 2 भारतीय फौजियों की मौत पर अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह से बात की है। उन्होंने मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाने के मकसद से जल्द तहक़ीक़ात के लिए कहा है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने ताशकंद में एससीओ के वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग में तवानाई और खुराक के बहरान को दूर करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी किस्म की दहशतगर्दी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बर्मिंघम में दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों में भारतीय टीम ने धमाकेदार तरीके से अपनी कारकर्दगी का आगाज किया है और क्रिकेट में 5 मैचों की सीरीज के पहले T20 बैनुल-अक़वामी मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 68 रन से हराकर सीरीज में 1-0 से सबकत हासिल कर ली है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे नई दिल्ली में जिला सतह की कानूनी खिदमात की अथॉरिटीज की अव्वलीन कुल हिंद मीटिंग के इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। जिला सतह की कानूनी खिदमात की अथॉरिटीज DLSAs की अपनी नौयत की पहली कौमी सतह की ये मीटिंग कानूनी खिदमात की कौमी अथॉरिटी की जानिब से विज्ञान भवन में मुनक़िद की जा रही है। इस मीटिंग में तमाम DLSAs में यकसानियत और हम आहंगी लाने के सिलसिले में एक मरबूत तरीक़ाकार की तश्कील पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुल्क में कुल 676 जिला सतह की कानूनी खिदमात की अथॉरिटीज हैं। इनकी सदारत जिला जज करते हैं और जो अथॉरिटी के चेयरमैन के तौर पर काम करते हैं। DLSAs और रियासती कानूनी खिदमात की अथॉरिटीज के जरिए कानूनी खिदमात की कौमी अथॉरिटीज की जानिब से कानूनी इमदाद और बेदारी के मुख्तलिफ प्रोग्रामों पर अमल किया जाता है। DLSAs कानूनी खिदमात की कौमी अथॉरिटी की जानिब से चलाई जाने वाली लोक अदालतों को मुंजबित करके अदालतों के बोझ में कमी लाने के लिए भी खिदमात अंजाम देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज बिजली की वजारत की तकसीम के शोबे की नजरसानी शुदा अहम स्कीम का आगाज करेंगे। जनाब मोदी एक प्रोग्राम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के वसीले से इस स्कीम की नकाब कुशाई करेंगे। ये प्रोग्राम उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर एड 2047 के इख्तिताम पर मुनक़िद किया जा रहा है। ये 5 रोज़ा प्रोग्राम जो आज इख्तिताम पजीर हो रहा है आज़ादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा है, जिसके तहत पिछले 8 साल के दौरान बिजली के शोबे में यकसर तब्दीलियों की नुमाइश की गई है। इसका मकसद शहरियों को बिजली से मुताल्लिक हुकूमत की मुख्तलिफ पहलकदमियों, स्कीमों और प्रोग्रामों के बारे में उनकी बेदारी और हिस्सेदारी में इजाफा करके उन्हें बाख्तियार बनाना है। तकसीम के शोबे की नजरसानी शुदा स्कीम का आगाज आज किया जाएगा, जिसका मकसद बिजली तकसीम करने वाली कंपनियों और बिजली महकमों की कामकाज की इस्तेदाद और माली इस्तेहकाम को बेहतर बनाना है। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म कौमी हरारती बिजली कॉरपोरेशन NTPC के साफ सुथरी तवानाई के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे और इनमें से कुछ का संगे बुनियाद रखेंगे। ये प्रोजेक्ट्स 5,200 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के हामिल हैं। जनाब मोदी कौमी शमसी रूफटॉप पोर्टल का भी आगाज करेंगे, जिससे छत पर शमसी प्लांट्स नस्ब करने के पूरे अमल की ऑनलाइन ट्रैकिंग हो सकेगी। तफसील हमारे नामनिगार से। मरकजी हुकूमत ने गुज़श्ता 8 बरसों में बिजली के शोबे में इस्लाहात नाफिज करने की गरज से मुतअद्दिद गैर मामूली इक़दाम किए हैं। सभी के लिए किफ़ायती शरहों पर बिजली फराहम करने के मकसद से की गई इस्लाहात की बदौलत बिजली के शोबे की काया पलट हो गई है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत अब तक 2 करोड़ 46 लाख से ज्यादा घरों में बिजली की सहूलत फराहम कराई जा चुकी है। इसके अलावा उन 18,000 गांवों में भी बिजली फराहम करने की गरज से कोशिशें तेज कर दी गई हैं, जहां लोगों को अब तक बिजली की सहूलत दस्तयाब नहीं है।
بجلی کی وزارت نے صارفین کے بجلی کے حقوق سے متعلق ضابطوں 2020 کو نوٹیفائی کر دیا ہے تاکہ صارفین کو قابل اعتبار خدمات اور معیاری بجلی حاصل کرنے کے حقوق مل سکیں۔ خبرنامے کے لیے بھوپیندر سنگھ کی رپورٹ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے گاندھی نگر میں گجرات انٹرنیشنل فائنانس ٹیک یعنی گفٹ سٹی میں بھارت کے پہلے بین الاقوامی صرافہ ایکسچینج کا آغاز کیا۔ جناب مودی نے نیشنل اسٹاک ایکسچینج، بین الاقوامی مالی خدمات کے مراکز کی اتھارٹی اور سنگاپور اسٹاک ایکسچینج کو باہم منسلک کرنے کی سہولت کا آغاز بھی کیا اور گفٹ سٹی میں بین الاقوامی مالی خدمات کے مراکز کی اتھارٹی کے ہیڈ کوارٹرز کا سنگ بنیاد رکھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بین الاقوامی صرافہ ایکسچینج کے شروع ہو جانے سے بھارت نہ صرف سونے کی قیمت لگانے میں اہم رول ادا کرے گا بلکہ سونے کی قیمت طے کرنے میں بھی اس کا خاص رول رہے گا۔ جناب مودی نے کہا کہ بین الاقوامی مالی خدمات کے مراکز کی اتھارٹی اختراعی کاموں میں مدد کرے گی اور ترقی کے مواقع میں اہم رول ادا کرے گی۔ بھارت آج سونے چاندی کے چھیتر کا ایک بہت بڑا مارکیٹ ہے۔ بھارت کی پہچان ایک مارکیٹ میکر کی بھی ہونی چاہیے۔ IIBX اسی دشا میں ایک مہتوپورن قدم ہے۔ ہماری گولڈ سے جڑی انڈسٹری کے پلیئرز کو، خاص طور پر جویلرز کو یہ وستار کرنے میں مدد کرے گا، ان کے لیے نئے اوسروں کا مارگ بنائے گا۔ وہ ڈائریکٹ اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے سیدھے بلین خرید سکیں گے اور انٹرنیشنل پرائز ڈسکوری میں پارٹیسپیٹ بھی کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ فائنانس اور ٹیکنالوجی اب ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں اور بھارت کو ٹیکنالوجی، سائنس اور سافٹ ویئر کے شعبے میں سبقت بھی حاصل ہے اور تجربہ بھی۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت اب امریکہ، برطانیہ اور سنگاپور جیسے ملکوں کی صف میں شامل ہو گیا ہے جہاں عالمی سطح پر فائنانس کو سمت دی جاتی ہے۔ بھوشیہ میں جب ہماری اکانومی آج سے بھی کہیں زیادہ بڑی ہوگی، ہمیں اس کے لیے ابھی سے تیار ہونا ہوگا اور بڑا ہونا طے ہے۔ ہمیں اس کے لیے ایسے انسٹیٹیوشنز چاہیے جو گلوبل اکانومی میں ہمارے آج کے اور بھوشیہ کے رول کو کیٹر کر سکے۔ انڈیا انٹرنیشنل بلین ایکسچینج IIBX اسی دشا میں ایک قدم ہے۔ وزیر اعظم کل آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک لوگوں کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 91واں ایپیسوڈ ہوگا۔ یہ پروگرام آکاشوانی کے مکمل نیٹ ورک اور دوردرشن پر نشر کیا جائے گا۔ نیز AIR نیوز ویب سائٹ اور نیوز آن ایئر موبائل ایپ پر بھی نشر کیا جائے گا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ چنڈی گڑھ میں منشیات کی اسمگلنگ اور قومی سلامتی سے متعلق ایک قومی کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ اس موقع پر ہریانہ، ہماچل پردیش اور پنجاب کے وزرائے اعلیٰ، چنڈی گڑھ کے ایڈمنسٹریٹر، سرحدی سلامتی فورس، BSF، قومی تفتیشی ایجنسی اور منشیات کنٹرول بیورو NCB کے عہدیدار، نیز نکسل مخالف ٹاسک فورس کے سربراہان اور منشیات سے متعلق رابطہ مرکز NCORD کے ارکان بھی موجود رہیں گے۔ آکاشوانی کے خبروں کے شعبے سے بات کرتے ہوئے منشیات کنٹرول بیورو کے ڈائریکٹر جنرل SN پردھان نے کہا، یہ مانیہ گृह منتری کے ڈائریکشن کے انوسار پہلی بار چنڈی گڑھ میں کیا جا رہا ہے۔ بھارت سرکار نے پہل کیے ہیں کوآرڈینیٹڈ فائٹ کے لیے، ڈرگس کے خلاف کوآرڈینیٹڈ سمنوی لڑائی کے لیے، پورے دیش کو ٹیم انڈیا کی طرح لڑنے کے لیے۔ اس کے لیے جو بھی پہل کیے گئے ہیں، چاہے انکاڈ پورٹل ہو، کنائن پول ہو، ندان ڈرگ آفینڈرز کے بارے میں ڈیٹا بیس، CCTNS پر مائگریشن ہو، یہ سبھی پہل اور جو اینٹی نارکوٹکس ٹاسک فورس سبھی اسٹیٹس کو بنانے کے دشا نردیش دیے گئے ہیں اور بنایا بھی گیا ہے۔ یہ کوآرڈینیٹڈ فائٹ کے جو پہل ہے اس کو درشایا گیا، اور جو سب سے مکھیہ بات ہے، ڈرگ جو ضبط ہوتے ہیں ان کو ڈسٹرکشن کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، تو اس کو ڈسٹروائے کرنے کا پہل کے تحت مانیہ گृہ منتری جی آج لگ بھگ 31,000 کلو ڈسٹروائے کریں گے، جو کہ 1 جون سے 15 اگست تک آزادی کے امرت مہوتسو کے حصے میں ہم لوگ اس کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں۔
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने अवामी जमहूरिया कांगो में अक़वाम मुत्तहिदा तंजीम के इस्तेहकामी मिशन पर हालिया हमले पर तबादला ख्याल किया। इस हमले में भारत के 2 क़याम अमन फौजी शहीद हो गए थे। वजीर आजम मोदी ने यूएन चीफ से इस सिलसिले में तेजी से तफ्तीश को यकीनी बनाने की अपील की ताकि कसूरवारों को जल्द अज जल्द कैफर किरदार तक पहुंचाया जा सके। जनाब मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा क़याम अमन के तई भारत के अज़्म मुसम्मम को भी उजागर करते हुए कहा कि अब तक 2.5 लाख से ज्यादा भारतीय क़याम अमन फौजी अक़वाम मुत्तहिदा क़याम अमन मिशनों के तहत खिदमत अंजाम दे चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल ने सरहदी सलामती फोर्स के 2 जवानों की शहादत पर उनके कुनबों नेज़ भारतीय हुकूमत व अवाम के साथ ताज़ियत का इजहार किया। जनाब गुतरेस ने इस वाक़े की पुरजोर मजम्मत करते हुए इस मामले की तेजी से तफ्तीश कराए जाने का यकीन दिलाया। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कुपवाड़ा जिले से लश्कर तैयबा के 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। कुपवाड़ा पुलिस और फौज की 28वीं राष्ट्रीय राइफल्स की एक मुश्तरका कार्रवाई में गिरफ्तारी के दौरान उनके कब्जे से 4 पिस्तौल की 8 गोलियां और 130 राउंड 10 हथगोले बरामद किए गए। लालपुरा थाने में कानून की मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में दहशतगर्दों के मुलव्वस होने का पता लगने के लिए तहकीकात की जा रही है। इस दौरान आज सुबह सवेरे बारामूला जिले के वानीगाम बाला इलाके में एक झड़प शुरू हुई। आखिरी खबरें मिलने तक दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान तसादुम जारी है। तफसीलात का इंतजार है। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने सदर जमहूरिया मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू से मुताल्लिक़ अपने मुबैना काबिल एतराज़ बयान पर माफी मांगी है। पार्टी के रहनुमा ने सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए गलती से नामुनासिब लफ्ज़ के इस्तेमाल पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने यकीन दिलाया कि यह ज़बान फिसलने का मामला था। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कोविड वबा और यूक्रेन तनाज़े के सबब दुनिया को आज तवानाई और खुराक के जिस बहरान का सामना है उसे फौरी तौर पर दूर करने के लिए कहा है। डॉक्टर जयशंकर कल उज़्बेकिस्तान के शहर ताशकंद में शंघाई ताउन तंजीम एससीओ के वज़ीर ख़ारिजा की मीटिंग से खिताब कर रहे थे। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि इन चैलेंजों से निमटने के लिए जो कार्रवाइयां दरकार हैं उनमें लचकदारी, मुतनव्वो सप्लाई चेन और इस्लाहशुदा कसीर मुल्की निज़ाम शामिल हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी किस्म की दहशतगर्दी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। बर्मिंघम में दौलत मुश्तरका खेलों में भारतीय टीम ने अपनी कारकर्दगी धमाकेदार तरीके से शुरू की है। टेबल टेनिस में दिफाई चैंपियन भारत ने कल पहले ही दिन गलबा हासिल कर लिया। मर्दों और खवातीन दोनों की टीमों ने अपने अपने मुकाबलों में क्वार्टर फाइनल्स में जगह बना ली। दोनों ही टीमों ने 2-2 बार कामयाबी हासिल की। भारतीय मर्दों की टीम ने ग्रुप 3 के तहत अपने पहले 2 मैचों में बारबाडोस को 3-0 से हराने के बाद इतने ही स्कोर से सिंगापुर को भी शिकस्त दी। अब दिफाई चैंपियंस का मुकाबला आज उनके फाइनल ग्रुप मरहले में शिमाली आयरलैंड से होगा। दूसरी तरफ भारतीय खवातीन की टीम जनूबी अफ्रीका और फिजी को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल्स में दाखिल हो गई। भारत ग्रुप 2 में सरे फहरिस्त है। आज फाइनल ग्रुप मरहले में उसका मुकाबला गुयाना से होगा। भारतीय खवातीन की हॉकी टीम ने पूल ए के अपने मैच में घाना को 5-0 से हराया। भारत और वेस्ट इंडीज के दरमियान 5 मैचों की 2020 बैनुल-अक़वामी सीरीज के पहले मैच में कल रात त्रिनिदाद की ब्रेन लारा क्रिकेट अकेडमी में भारत ने वेस्ट इंडीज को 68 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल कर ली है। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद आजम। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के अखबारात की सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप की शह सुर्खी है, भारत दुनिया की बड़ी मईशतों में से एक है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुम्मे को गांधीनगर में बैनुल-अक़वामी मालियाती खिदमत मरकज अथॉरिटी के हेडक्वार्टर की इमारत का संग बुनियाद रखा और भारत के पहले बैनुल-अक़वामी सर्राफा एक्सचेंज का भी आगाज किया। राष्ट्रीय सहारा की अंदरूनी सफ़े की सुर्खी है, जून 2022 में बुनियादी सनअतों की पैदावार में 12.7% का इजाफा। सनअत तिजारत की वजारत ने जारी की आदाद-ओ-शुमार। मिलाप ने यह खबर शाया की कि हाईटेक हुई कश्मीर में एप्पल फार्मिंग। स्टार्टअप कश्मीर के काश्तकारों को डिजिटल तौर पर मेयार और फलों की शेल्फ लाइफ का तयन करने में मदद करते हैं। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आज सुबह जिला सतह की कानूनी खिदमत की अथॉरिटीज की पहली कुल हिंद मीटिंग के इफ्तिताही जलसे से खिताब करेंगे। वजीर आजम आज दोपहर बिजली की वजारत की तकसीम के शोबे की नजरसानी शुदा अहम स्कीम का आगाज करेंगे। वो एनटीपीसी के 5,200 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाले साफ सुथरी तवानाई के बहुत से प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे।
وزیر داخلہ امت شاہ چنڈی گڑھ میں آج منشیات کی اسمگلنگ اور قومی سلامتی سے متعلق ایک قومی کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم مودی نے کانگو میں قیام امن کے 2 بھارتی فوجیوں کی موت پر اقوام متحدہ کے سربراہ سے بات کی ہے۔ انہوں نے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے مقصد سے جلد تحقیقات کے لیے کہا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے تاشقند میں ایس سی او کے وزراء خارجہ کی میٹنگ میں توانائی اور خوراک کے بحران کو دور کرنے کے لیے کہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔